हमारे पास में क्या गिवन है, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, और साथ में हमें बताया है कि पी आर इज डायगोनल। ठीक है, और हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। अब हमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और याद रखना है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका। ठीक है, हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट डायगोनल एसक्यू, जॉइंट डायगोनल एसक्यू। अब प्रूफ में आते हैं हम लोग। हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मेरे पास। मान लो ये आपका इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट इज एम, इंटरसेक्शन का पॉइंट इज, ठीक है। अब ये देख लो, समझ में आया ये लिखा जो। अब इसमें अपन दो पार्ट्स में ले रहे हैं, डायगोनल के ये वाला भाग और डायगोनल के ये वाला। हम बोलेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू एस पी एम इज मीडियन, और हम बोलेंगे मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। टू इक्वल एरियाज और टू इक्वल पार्ट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एरियाज लिखो क्योंकि एरिया प्रूव करना है, तो हम लोग एरिया के बारे में ही बात करते जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएमएस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएमक्यू, स्टेटमेंट नंबर। ठीक है, सिमिलरली हम बोलेंगे ये छोटे ट्रायंगल जो है एस ओ क्यू, इसमें ओ एम मीडियन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल एस ओ क्यू, ओ क्यू नहीं, ओ एम इज मीडियन, ओ एम इज मीडियन, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल एस ओ एम इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एस ओ क्यू, स्टेटमेंट नंबर। अब हम स्टेटमेंट वन और टू को कर लेंगे ऐड। ऐड इक्वेशन वन एंड, अब आप देखो वन और टू को ऐड करने पे क्या मिलेगा। वन में क्या है, पीएमएस है, पीएमएस में एसओएम ऐड कर रहे हैं, एरिया ट्रायंगल पीएमएस प्लस एरिया ट्रायंगल एसओएम। ये है पीएमएस और ये है एसओएम, तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया पीओ एस। ये था हमारा एलएचएस, ये एलएचएस था ये वाला और ये वाला। अब आरएचएस में पीएमक्यू और एसओक्यू। therefore area of triangle POS is equals to area of triangle POQ। लिख लो, POQ है ना, PS ओवर PQ लिखो। क्या बोल रहे बेटा, अच्छा सॉरी, इधर भी MOQ आएगा ना। हाँ, therefore area of triangle PSO is equal to area of triangle PQ। लिख,
लिखा क्या? लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। लिख लो। मैं डालता हूँ। मैं कोशिश करता सुबह अगर हुआ तो, नहीं तो फिर कंटिन्यूशन में देखता हूँ। कोशिश कंटिन्यूशन की ज़्यादा है क्योंकि दो दो बार आने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, 3 o'clock से कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। हाँ तो सर को बोल दूंगा, सर एक 45 मिनट्स ले लेंगे, 1 घंटा में ले लूँगा। 1 घंटा भी मिल गया तो काफ़ी है अपने को। चले आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अब लिख लिया सबने? जल्दी लिखो। देखो एक ट्रायंगल दिया है ऐसा हमें, और एक ये मीडियन दिया हुआ। ट्रायंगल इज ए बी सी, और एक ये पॉइंट है बीच में पी, ये आपका मीडियन है। और ये जो दो पार्ट्स है वो कलर्ड दिया, और इसी का एरिया इक्वल प्रूव करने को बोला है। हमें गिवन में बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में ए डी इज मीडियन, और टू प्रूव है हमें एरिया ट्रायंगल ए पी बी, वही है ना, ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी। अब वापस वही आएंगे हम लोग प्रूफ पे। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन। अगर हमारे पास मीडियन है तो हम क्या बोलते हैं, मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। Therefore, area of triangle ADB equals to area of triangle ADC. ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है जिसमें मीडियन है हमारे पास अवेलेबल? इन ट्रायंगल BPC, इसमें PD इज मीडियन। सिमिलरली बोल देंगे हम लोग इन ट्रायंगल PPC PD इज मीडियन। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा इक्वल, PDB इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल PDC। देख लो एक बार, ये है स्टेटमेंट नंबर 2। आप बोल रहे कि पूरा जो ट्रायंगल है, ये बड़े दो ट्रायंगल इक्वल है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये दो छोटे ट्रायंगल्स निकाल लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे इक्वल। कैसे? आप लोग लिखो, जब तक बताता मैं आपको।
हमने क्या बोला कि हमारे पास में ये दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, ए डी बी और ए डी सी। अब ये दोनों बड़े ट्रायंगल्स में से हम क्या करेंगे, छोटे दो ट्रायंगल्स निकाल लेंगे। कौन से ट्रायंगल्स इक्वल है आपके पास, पीडीबी और पीडीसी। मतलब ये जो पीडीबी है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जो पीडीसी है इसको भी, तो बचे हुए ये दो एरियाज क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए डी बी, ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी। यहाँ पे देखते हैं एक बार, ए डी बी में से पी डी बी सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, ए पी। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए सी पी। लिख लो। छोटे छोटे क्वेश्चंस के प्रूफ है, चांसेस अच्छे हैं आने के, छोड़ो मत। लिखते चलो फटाफट। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाद में करें। 7 9 10 एक जैसे ही क्वेश्चन है जो चल रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि वो ऑरेंज रीजन्स जो है और ग्रीन रीजन्स जो है उनका एरिया इक्वल होना चाहिए, और बोला है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर। ठीक है, करें आगे। चलो, ये लिख लिया सबने। देखो, ये जो ऑरेंज वाले ट्रायंगल्स है वो एक बार आप देख लो सिर्फ। ए बी और ये पी है, सी डी और पी है। अब एक बात समझे, अगर मैं हाइट निकालता हूं, एक हाइट यहां से आ जाएंगी, एक हाइट यहां से आ जाएंगी। ठीक है, ये एम पकड़ लो, ये एन पकड़ लो अपने पास में, डायग्राम निकालो फिर।
देखो एक बार, अभी सिर्फ एक बात समझ लो आप, ये हमारे पास पूरा एक स्क्वायर है, क्या ये एक, ठीक है। अब m से लेके n तक पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर। मान लो मैं इसको x और इसको y देता हूं, हाइट को mp और pn को, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एम नहीं ए बी पी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए बी, साइड ऑफ स्क्वायर है ये, सारे के सारे साइड को अपन एक ही कोई वैल्यू ले लेते, के, हाफ इंटू के इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी लिया ना, ए बी पी, वैसे ही सी डी पी लेते, यही दो एरिया अपने को ऐड करने के हैं, ठीक है। तो ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू के इंटू वाई। के आपका साइड ये भी है, के आपका साइड, मतलब बेस दोनों का सेम है, सिर्फ हाइट इनकी अलग अलग है। अगर दोनों एरिया ऐड करूं मैं तो क्या होगा, देखो एरिया ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ट्रायंगल सी डी पी, हाफ के एक्स प्लस हाफ के वाई, दोनों में हाफ के कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स प्लस, लेकिन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई मिला के क्या होगा, हाफ के इंटू के क्या बन जाएगा, हाफ के स्क्वायर। अब यही स्क्वायर का जो एरिया है हमने ऐसा निकाला, अब इसके लिए निकालेंगे तो भी सेम ही होने वाला है। देखो अगर मान लो मैं यहां पे आता हूं, अब ये जो दो हाइट से, इसको एक को ए एक को बी पकड़ लिया, लेकिन दोनों के बेसिस तो सेम ही है, के, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज के इंटू हाइट क्या है, ए, नीचे वाले का हाफ इंटू के इंटू बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हो गए हमारे दो ट्रायंगल्स। हमको उन्होंने क्या बोला कि ये जो दो ट्रायंगल्स है इनका एरिया और ये वाले दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है, ऐसा प्रूव करना था। तो हमने क्या बताया कि हाफ बेस इंटू हाइट का वैल्यू यूज करेंगे अपन। अब इसमें देखो हाफ के इंटू ए, यहां पर भी हाफ के इंटू बी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये वाले दो ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो हाफ के बी प्लस हाफ के ए, दोनों में हाफ के कॉमन, ए प्लस बी, फिर से ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम हाफ के स्क्वायर। इसलिए दोनों भी एरियाज जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों भी एरियाज क्या हो गए। ये सिर्फ एक पार्ट आप लिख लो शॉर्ट हैंड, अपन इसको जो है एग्जैक्ट कैसे लिखना है वो बताऊं। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो मैंने दिए हैं साइड्स के वैल्यूज ए बी एक्स वाई के, ये आप अगर लिख लेंगे तो आपको पूरे साइड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, और आप इजीली उसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। कल का टाइम पोस्ट करता हूं मैं आपको, मेजरली इट इज गोइंग टू बी अर्ली,